तेज। श्रवण कुमार चले तो कर पैर अपने से चटर चटर आवाज करत रहे, लेकिन ये कोई दूसरा आ रहल बा। आंधा भी अपना बतियाता कि अपन बेटा श्रवण की आवाज ना हो। इतने में दशरथ जी पहुंच गई, नहीं मुंह से आवाज निकलत नहीं खे, लेकिन तब वो कहते नहीं कि हे आंधा ला पानी पी लो। आंधा निकल के ते क्या हुए, हमारे बेटा श्रवण कहवा कि तू पानी लेके आइल बरो। दशरथ जी कुछ बोलत नहीं, कहले कि पानी पहले पी लो बाद में पूछिए, कहले कि पहले बताओ ना तो श्राप दे दे। तब राजा दशरथ के आंख से लोर गिरे लागल, लगले कहे कि हम कोई दोसर थोड़े बानी, कि राजा दशरथ हम बानी अवधपुर के। गलती न महा गलती कर देनी, अब बाबा माफ कर दो गलती कसूर के। राजा दशरथ हम बानी अवधपुर के, बाबा माफ कर दो गलती कसूर के। कल के हे आंधी, हमरा ये मालूम ना रहे कि श्रवण कुमार पानी पी आइल बा। आहो मिर्गा जान बान श्रवण पर चलैनी, अरउआ घर वाला दिया बा मुझैनी। हमरा से महा गलती हो गई बा, माफ करब तो माफ कर, शराप देब तो शराप दो, ना तो कि चाहे जितना तू शराप हमरा देला, और गर्दन झुकल बा काटी के बदला ले लो। यदि मन बात अपन बेटा के बदला हमर मोरी काट के ले लो, कि कैसे जाई हम नगरी में घूर के, कैसे जाई हम नगरी में घूर के। हो बाबा माफ कर द गलती। श्रवण कुमार के माता पिता आंधा निकले कि जारे पापी, जौन बेटा श्रवण के चलते हमें आंख गवा देनी। इत प्रसंगवा तनी शुरुआत करनी है आधा से। मन्नू भैया तो शुरू से सुनब नु, एकरा में सब कुछ पता चलेला कि आंधी श्रवण कुमार के माई बाप आन्हर काहे भइले, का कारण रहे। अपना बेटा के चलते माई बाप आंख गवा दिले, कि आंख ना रही तो कम से कम बुढ़ारी के बेटवा तो सहारा रही। अब आंधा दी सोचले कि अब तो न आंखे बा न बेटे बा, तब जी के का करब। वही दशरथ जी लाश लैनी हा, चिता तैयार कैनी। आंधा दी सोचले कि अब जियब ना, वही चिता पर बैठ गईले, अपना बेटा के गोदी में लेके रोवे लगले। बाबूजी अपने से वो चिता में आग लगता, और वही घड़ी श्रवण कुमार के गोदी में लेके आंधी राजा दशरथ के श्राप दिले। हरे चिता में जलले तीनों प्राणिया। हरे राजा चुप रहे, बोले ना बचनिया, चिता में जले तीनों प्राणिया। राजा चुप रहे, बोले ना बचनिया, चिता में जले तीनों प्राणिया। आंधी श्राप दिले कि जा रे पापी राजा दशरथ, ए राजा तू सुख न पैबा, मान लो हमरो बचनिया। अरे मान लो हमरो बचनिया। राजा दशरथ याद कर, जैसे आई हम बेटा के वियोग में मरतनी, हर एक दिन तोहरो हो रे जइहे। हरे बेटा के वियोग में मरनिया, चिता में जलले तीनों प्राणिया। त राजा चुप रहले, बोलले ना बचनिया, हो चिता में जलले तीनों प्राणिया।
कहानी कहाँ भाई? ई कहानी के कहता के कोई माई राजा दशरथ से वरदान मांगले बा भरत के राजगद्दी और राम के वनवास। जन हमार मनु भैया कहानी कहता नहीं भैया। ई कहानिया के राजा दशरथ अपन मेहरारू महारानी बर जकर नाम कौशल्या रहे, कौशल्या से कह रहल बनी कि हे कौशल्या अब रगत कि हम ना जियम, ताकि सुमंत भी लौट के आ गईले, राम सीता लक्ष्मण ना रुकले, वन चल गईले। वही कहानी दशरथ जी रानी कौशल्या से कहतनी कि हमरा बुझाता कि श्रवण कुमार के माई बाप के शराप लाग गईल बा। आ यही कहानी कहते कहते में राजा दशरथ जी मरले, 6 बार राम के नाम जपले, राम 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 कही, राम कही श्री राम, तनु पर हरि रघुबर बृह, राउ गए सुरधाम। राजा दशरथ जी 6 बार राम के नाम जपले, और राम जाके नाम जप के दशरथ जी मर गए। श्री राम नाम सत्य है, श्री राम बरसा 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 सत्य है। राजा दशरथ जी मर गई नी बबुआ हो। रानी कौशल्या सुमित्रा के कई सब केहू छाती पीट के रोवाता बाबू। किया हो सैया जी, अरे कैसे के जियबई ई विधवा जीवानवा, जहानवा छोड़ला हो राजा जी। आहो राजा जी कैसे के जियबई विधवा जीवानवा, जहानवा छोड़ला हो सैया जी। रानी कौशल्या रो बतारी बरसा। हमार राजा जी छोड़ के चल गए। तो राजा जी कुटुम कन गई जाए तो दांत टूटल है, सरकार गिरल। बहुत ही बहुत पुरस्कार दिले बने एनाहु से हमारा भैया से बबुआ हो। पूरा नगर के लोग गरियावत केकरा केकरा सब केहू गाली देता के कई के कि के कई वरदान मांगले दशरथ जी बन गईले। सब गरियावत तारी के कई के करा ई पता रखी रघुनाथ भैया एह के कई के कुबड़ी आगे जो के भतर खाऊ की गे सब गरियावत के जो के अपन भतार के खुद भाग गेले। इन नैहरे के बिगड़ल है का सुधरी। सिंटू भैया के पुरस्कार मालिक जहाँ रह बनल रह। सब केहू रानी के कई के बजे गाड़ी देला, सब केहू नगर बाबू आँख से जितना भी लोग बा सब के लोर गिरता से कब केहू नगर के लोग सब दशरथ जी के दरबार में जुटल बा। जे जहाँ बा खड़ा बा सब केहू रोबता बाबू रानी के हा बबुआ बा। आहो सैया जी सुना कैला घरवा सुनाई भवानवा, जहानवा छोड़ला हो राजा जी। हेलो 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 उलट गेल आहो राजा जी सुना कैला
के कई कौशल्या सुमित्रा रोते रोते पगली के भेष भइला सब केहू शांत कैनी बबुआ हो। लेकिन एकरे महाराज समय को हजला कि जौन राजा के 4 बेटा रहे लेकिन मरे के समय कोई पानी दे वाला ना हो। 2 बेटा नलिहाल में शत्रुघ्न जी भरत जी और राम लक्ष्मण वन में। अब गुरु वशिष्ठ बाबा देखनी कि बिना बेटा के अइले लाश जराई के वही एगो काठ के नाव बनौनी और नाव में तेल रख के राजा दशरथ के लाश के रख देले। अब मंत्री के कहले कि हे मंत्री दूत के भेजल जाओ। और राजा दशरथ के जौन बेटा शत्रुघ्न जी भरत जी रहनी कहले कि जान नलिहाल से बुलवा के ले आओ। जल्दी उठा उठा बगैरा बाबू चैला के जुगाड़ कर जा चैला के चैला। अरे बुढ़वा जी गेलो उठा ना तो केला के थोमे पर भाषा दी तोरा। जल्दी भागा ना तो जर जाइयो। चैला पर जरा बगले में एने भरत दोनों भाई रात के सुतल बनी उल्टा पुल्टा सपना देखा तनी भैया जी। होत सवेरे दूत पहुंच गईले कहले कि जल्दी चलिए गुरुजी के आदेश बा। केतनो पूछले बात कहा कहले कि कुछ ना चली गुरुजी बोलाओ तनी। भरत दोनों भाई आवत रे बबुआ अयोध्या नगर में प्रवेश करतनी। काग बोलता सियार बोलता बिलाई रास्ता काटता। भरत जी के दिमाग खराब कि हमरा जी मन में सोचता नहीं कि हमारा भैया राम के रहते ही नगर में ऐसा हाल जौन हरियाली रहे सब मुरझाइल बा। जेकरा पर जौन लोग पर नजर पड़े सब लोग आंख से आंसू बा सब मुरी नीचे कर लेता। बिलाई रास्ता काटता कुत्ता रोता सियार बोलता काक बोलता। भरत जी समझ गए कुछ न कुछ उल्टा काम भइल बा। जब दरवाजा पर आई दस महाराज सब केहू दुखी में हो खुशी में के रहे भरत जी के माई जेकर नाम के कई रहे के कई सोना के थाली में आरती ले ले बरी कहते कि आवा बेटा आरती सजा के जब लगले आरती उतारे कहले कि माई खुशी कौन चीज के पूरा नगर के लोग दुखी हो आ तू खुशी काहे बारू। कहले कि बेटा तहार रास्ता साफ कर देने की चिंता मत करो। कहले कौन रास्ता। कहले कि बबुआ तू राजा बन गइले। कहले कि हम अब भैया राम कहाँ तो राम जी वन में गइले तू राजा बन गए। कहले कि माई ई जन्म में तो हमरा से ना हो सकता ऐसा गलती कबो ना करम। भैया राम के रहते हम राजा ई हमरा से ना हो सकता। इतने देरी में कुबरी मंथरा उन्हें से आवे थे। लोग कहले कि शत्रुघ्न एकरे चलते सब भइला ये कुबरी ऐसे कइले बा ऐसा रामायण में लिखल है कि शत्रुघ्न जी ओकरा मारे लगले। भरत जी बचा देनी के रहे द जब भइल से भइल। अब भरत जी कहले कि चल तनी जहां भैया राम बनी और राम जी के लौटाए आ तबे कुछ करो। जा गुरु वशिष्ठ बाबा आई कनी की भरत सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ हाँ न लाभ जीवन मरण जस अवजस विधि। वही गुरु जी कहनी की बबुआ छोड़ अपना मन के फिक्रिया। बेटा देखा पहले लाश पड़ल बा कि जल्दी करो ना बाबू के काम क्रिया। बबुआ छोड़ अपना मन के फिक्रिया जल्दी करो ना बाबू के काम क्रिया। जैसे हमारा जौन मरनी है उनका नाम का है रामदेव बाबू कहनी समझौनी उससे भरत दोनों भाई कहले अपना पिताजी के क्रियाकर्म कहने 10वां कंटाही पर हम भोज कहले बबुआ हो ए बबुआ कि अपना बाबूजी के पिंड दान कहले मुनि महात्मा के भोजन करैले। अपना बाबूजी के पिंड दान कैले गौआ गोतिया के भोजन करैले जिया। कहे लागी विपुला बिहारिया गाके कहे लागी विपुला बिहारिया। ए बाबुआ हो
त देख कोई नहीं हो दादा के काम